अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आप सब कैसे हैं? आप सभी के लिए होली की बहुत बहुत मंगल में बधाई शुभकामनाएं। यहाँ से मैं आरंभ कर रहा हूं। प्रहलाद साधक है हमारी और आपकी तरह। हिरण्यकश्यप कलयुग का दोष है। गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णन किया है। परमात्मा का नाम ही नरसिंह है। ये कलयुग के दोष इतने खतरनाक हैं, कितने खतरनाक है। हिमवाभ्यन्न सलिलई पर्वताक्रमणई रपीन सा केदा हंतु मपापा बसुराशुतम। इतना खतरनाक है कि इसने प्रहलाद जी को बर्फीली जगह पर फेंका, ददकती हुई आग में, समुद्र में, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के ऊपर से फेंका गया। एक कथा कहती है कि इतना भी कष्ट आवे तो भी भगवान के नाम को मन छोड़िए। इस कथा का संदेश है, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी आवे तो भी भगवान का नाम छोड़ने के लायक नहीं है। परमात्मा का नाम ही नरसिंह है। नाम रूपी नरसिंह तुम्हारे पास में होंगे तो साधक रूपी प्रहलाद कलयुग के दुर्गुणों से बचा रहेगा। इसी संदर्भ में इस कथा को बड़ा विस्तार दिया गया है। और भागवत जी में मेरी बड़ी फेवरेट कथा है, क्योंकि मैं प्रहलाद जी को बहुत लाइक करता हूँ। 9 सूत्र प्रहलाद जी के बड़े अद्भुत हैं। जिन्हें परमात्मा चाहिए वह है प्रहलाद जी के 9 सूत्रों को वो सीख लें। उससे पहले निवेदन में करूंगा, एक दिन की बात थी। हिरण्यकश्यप बहुत परेशान था। जो साधक को परेशान करेगा वो खुद परेशान होगा। जो भक्त को परेशान करेगा वो सुखी नहीं रह सकता। चाहे उसके पास कितना भी धन हो, संपदा हो, कितना भी बावल हो, कितने भी उसके अपने हितैषी हों, वो चैन में नहीं रह पाएगा, वो चैन में जी नहीं पाएगा। हम तो ऐसे लग रहे हैं टीवी में कि शकल ही पहचान में नहीं आ रही है। वो चैन में नहीं रह पाएगा यदि वो किसी भक्त को, साधक को यदि वो परेशान करेगा। रावण की कथा में भी यही सीखने को मिलता है। हम बहुत अच्छे तो तब हैं हमसे किसी को पीड़ा ना हो। भगवान व्यास ने 18 पुराण, उपपुराण, उपपुराण बहुत कुछ लिखा। सबका सार एक ही शब्द में लिख दिया। क्या कहा? आप किसी के लिए भला करते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और हम किसी के लिए कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और किसी को कष्ट दिया जावे इसके बराबर कोई भी पाप नहीं। इसलिए हम लोगों के लिए अच्छा करें, भला करें। ऐसे प्रहलाद जी के मुजेटी वाले लोग हैं जो दूसरों को लूटने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के ही लिए पैदा हुए। उन्हें हिरण्यकश्यप कहते हैं। हिरण्यकश्यप बड़ा खतरनाक है। ना दिन में मरता, ना रात में मरता, ना अंदर मरता, ना बाहर मरता, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, मरता ही नहीं। हिरण्यकश्यप क्या है? हिरण्यकश्यप है लोभ की प्रवृत्ति। जब जीवन में लोभ की प्रवृत्ति आएगी तो वो साधना को, साधक को कष्ट देता है। हिरण्यकश्यप का अर्थ है हिरण्य माने संपदा, संपत्ति सोना, और अस्यपु देह संपत्ति और शरीर में जिसका मोह हो गया है, जिसका आकर्षण हो गया है, उसे हिरण्यकश्यप कहते हैं। वो लोग बड़े महान हैं जिसने दोनों को जीत लिया, कंचन और कामिनी। स्त्री को देखकर, पुरुष को देखकर मन में विकार न आवे, इसको बहुत बड़ा उपवास कहते हैं। आप जानते हैं उपवास में कुछ चीजें जीती जाती हैं, सिर्फ फुल्का छोड़ने का नाम नहीं है उपवास।
उपवास करने से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, इसलिए साधक लोग उपवास करते हैं। उपवास का पहला सूत्र है निस्वादु, यानी स्वाद रहित प्रसाद लेना है, जिसमें नमक भी नहीं लिया जाता। नमक में स्वाद है, लवण में नमक है। और ज्यादा नमक खाने वाले लोग बेकारी होते हैं, उनकी इंद्रियां भड़कती हैं। और यदि किसी अनुष्ठान में इंद्रियां भड़के तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए व्रत में, उपवास में नमक इसलिए तो छोड़ा जाता है, नमक में विकार है। ज्यादा नमक खाने से तो लोग वासना ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए निस्वादु, स्वाद रहित, यदि कोई व्रत करता है और उसमें वो नमक ना ले, राम रस ना ले, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। धरा शयनम, ये उपवास के कुछ नियम हैं, तब उपवास पूरा होता है। धरा शयनम, धरती पर सोए, जमीन में सोए। जमीन में सोने से इंद्रियां बस में होती हैं, लोग पीड़ा को जीत लेते हैं। चोटी से लेकर के तलवे तक बॉडी में दर्द नहीं होता जमीन में सोने से। अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं जमीन में सोने से। इसलिए एक व्रत करने वाले व्यक्ति के लिए जो कुछ नियम बताए हैं, उसमें एक ये भी, एक है परद्रोह, किसी के साथ द्रोह न करे, किसी के साथ झगड़ा ना करे, किसी के साथ लड़ाई ना करे, नहीं तो फिर वो व्रत उपवास नहीं माना जाएगा, खंडित हो जाएगा। एक है बाचाल नासम, हाँ, मौन रहे, बोले नहीं। पुरुषों में एक दोष होता है और नारी में भी एक दोष होता है। यदि पुरुष का ये दोष खत्म हो जाए और स्त्री का ये दोष खत्म हो जाए तो सच मानिए घर स्वर्ग बन जाएगा, घर वैकुंठ बन जाएगा। पुरुष में वो दोष कौन सा है, स्त्री में कौन सा दोष है? पुरुष के अंदर क्रोध भारी रहता है और नारी की जवान ज्यादा चलती है, जुबान, उसकी जिह्वा ज्यादा चलती है। जितना नारी बोलती है पुरुष तो कभी नहीं बोल सकता उतना। तो नारी की जुबान पर कंट्रोल हो जाए और पुरुष के क्रोध पर कंट्रोल हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। आप कभी भी आजमा करके देख लेना। ये पुरुष लोग भारी क्रोध करते हैं, माताओं को ज्यादा पता है कितना क्रोध। बाहर तो बड़े सीधे साधे से दिखाई देते हैं, लेकिन भारी क्रोध करते हैं। तो जो क्रोध को जीत रहे उसे प्रहलाद ही तो कहते हैं। हाँ, तो नारी तो अपने जुबान के ऊपर, राम जी को बोलने नहीं दिया सुपर्णखा ने, इतना बोली, बोलती गई बोलती गई बोलती गई बोलती गई। मैंने सब्जी मंडी में माताओं को सब्जी खरीदते देखा, ठेली वाले से आधा किलो टमाटर दे दे, 1 किलो आलू दे दे, 250 ग्राम धनिया दे दे, मिर्च 100 ग्राम उसमें डाल दे, हो तो 50 ग्राम और भी इसमें थोड़ा अदरक तोल दे, फिर गाजर, फिर ये, और इसका रेट क्या है, तू ज़्यादा मांग रहा है, थोड़ा तुझे तमीज होनी चाहिए, देखिए तू हमें हर बार ठग। अब उसकी नहीं सुन रही है, अपनी बोलती जा रही है। माँ सरस्वती का स्वरूप है, लेकिन माता सरस्वती ये कभी नहीं कहती कि कड़वा बोली। मेरा बुरा ना लगे आप किसी को, मैं माताओं का बहुत आदर, मैं अपनी बहनों का बहुत आदर करता हूँ, मेरी पूज्य हैं, मेरे लिए बहुत वंदनीय है। तुम न हो तो ये दुनिया ही नहीं होगी। लेकिन आपने थोड़ा सा अपने आप में बदलाव कर लिया तो वृंदावन से बढ़कर आपके घर हो जाएगा। पुरुष तो क्रोध पर काबू कर ले और ये माताएं जुबान पर काबू कर ले। सोच करके बोलिए, विचार करके बोलिए, क्योंकि बाण का भर जाता है, बाणी का कभी भरता नहीं है। ध्यान रहे इस बात का। घर वैकुंठ बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। साधक के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत पावन है, क्योंकि हमें प्रहलाद बनना है। इसलिए प्रहलाद ने पूरी दुनिया को 9 बातें दे दी, 9 चीजें दे दी। पहले मैं उसको बता दूं जो मैं आपको निवेदन कर रहा था। हिरण्यकश्यप की एक बहन है और उसका नाम है होलिका। दूसरे शब्दों इसको ढूंढुला कहते हैं। बड़ी खतरनाक है। साधक को मारने को तैयार है। कहते हैं ब्रह्मा ने कपड़ा हमें दिया, हम ओढ़ के बैठ जाएंगे, आग तो भाई लगा देना, ये जल के राख हो जाएगा। ये कहा। आपकी वाणी से 18 पुराण सुने हैं, तो इसलिए तो मैंने आपको बोल दिया, 18 पुराणे से व्यास से बचना द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़न।
मेरा फेवरेट श्लोक है। पीड़ा किसी को देनी नहीं है, लोगों के साथ भला करना है। हम और आप मिलकर एक काम करते हैं, एक नए युग का भारत होगा, अद्भुत भारत होगा। टेंशन मुक्त जीवन जीना है, योजनाएं बनाइए, अच्छे काम कीजिए, उत्साहित रहिए। कल परसों मुझे किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, परसों की ही बात है, परसों गए थे कब? हाँ परसों गए। हाँ, तो सब लोगों को माइक दिया गया। भगवान की बड़ी कृपा है, लोग हमें भी माइक दे देते हैं, हमें भी कुछ बोलने के लिए कहा। तो हमने प्रहलाद जी की कथा सुनाई, जो विदुर जी ने कभी धृतराष्ट्र को सुनाई थी। सुनाया क्या सुनाना है, वो सुनाओ ना जो कोई ना सुना पाया हो। हाँ, अपना ब्रांड बनाइए, कुछ ऐसा अच्छा सा बताइए कि लोग कान खोल करके चौकन्ने होकर के सुने। उसमें बोलते बोलते हमने एक बात बोली कि जो लोग उत्साहहीन हैं वो अपने जीवन में फैल, उन्हें घोर संकट आकर के घेर लेते हैं जिनका उत्साह खत्म हो गया। जिंदगी के अंतिम श्वास तक उत्साह के साथ जीना नहीं, आप बूढ़े हो जाएंगे। ये बात कभी अपने पास मत आने देना, हमारे आगे पीछे कौन है, किसके लिए करें। विवेकानंद महाराज का कौन था आगे पीछे, बाबा तुलसी का कौन था आगे पीछे, पूज्य डोंगरे जी महाराज का कौन था आगे पीछे। वो तो बहुत बड़े लोभी, बहुत बड़े मोहित व्यक्ति हैं। वो तो धृतराष्ट्र की तरह जीवन जीने वाले लोग हैं जो अपना आगे पीछे का देखते हैं। वसुदैव कुटुंबकम हमारे ग्रंथ उपनिषद कहते हैं, पूरी धरती आपकी है, मान लो तो, ना मानो तो अपनी औलाद भी नहीं है आपकी। हाँ, इन साधुओं की क्या गरज पड़ी है, घर गृहस्थी छोड़ छाड़ करके तो सब आ गए, न फूफा न बुआ न मौसा न मौसी न चाचा न चाची न ताऊ न ताई, कोई नहीं है, वो तो सब छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों लगे हैं वो एक नए युग के निर्माता हैं, एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। हमारे ऋषियों को देखिए, उन्होंने कितनी खोज करी। वो भी ऐसे ही आपकी तरह सोच लेते तो ये काम कैसे चलता। इसको कहते हैं अकर्मण्य, गीता की भाषा में। काम, चोर, आलसी, प्रमादी, ये बहुत बड़ा दुश्मन है प्रमाद। उत्साहहीन कभी मत बनना, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़े संकट आ जाएंगे। उत्सव किसका नाम है? उत्सव। उत मीन्स ईश्वर, सब माने मुर्दा। कहते हैं कि उत नाम आनंद का है। यदि जीवन में से आनंद को एक तरफा कर दो तो क्या है जीवन? ये बच्चा क्या करे कनपटी थे? यदि जीवन में से आनंद निकाल दीजिए तो क्या है? जीवन मुर्दे की तरह, सब मीन्स मुर्दा। जिंदगी तो मुर्दा है। इसलिए उत्साह के साथ जीवन जीना है, किसी के लिए बुरा करना नहीं है। तो अपने भाई को कहते तू आग लगा देना, मैं इसको मार डालूंगी। जो साधक को मारेगा वो खुद मरेगा, पक्का। आप बता सकते हैं विभीषण को, आप बता सकते हैं कि रावण को किसने मारा? मैं ताली बजा दूंगा, आप बता दें तो। रावण को किसने मारा है? राम जी ने? नहीं, रावण तो उसी समय मर गया जब रावण ने एक साधु का अपमान कर दिया, विभीषण का। गोस्वामी जी ने लिखा है, अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब। ये तो लोग आयु से हीन हो गए उसी समय जब इस अपराधी ने एक भक्त का अपमान कर दिया, एक संत का अपमान कर। यही दुर्योधन की गिनती हुई है। उसने भी विदुर का अपमान हुआ, मर गया, मृत्यु हो गई। हमें एक अच्छा मानव बन के जीना है, अच्छा इंसान बन करके जीना है। क्रोध के ऊपर काबू करना है, कम बोलना है। मेरी पढ़ाई राजस्थान की है। 6वीं क्लास की बुक में एक पाठ होता था, बाचालो लवते नासम। बाचालता का हमेशा नाश होता है, ज्यादा बोलने वाले खत्म हो जाते हैं। देखो, परमात्मा ने हमें कान 2 दिए और जीभ 1 दी है। जब ठाकुर जी ने कान 2 दिए तो जीभ भी 2 दे देते। एक से चुगली करते रहते, एक से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलते रहते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। परमात्मा कहते हैं बोलो कम और सुनो ज्यादा, इसलिए उन्होंने 2 कान दिए। लेकिन हम सुनते कम है और बोलते ज्यादा, इसलिए बड़ी आफत है। ये जीभ पर कंट्रोल करना बड़ा। हाँ, एक बार इन 32 दांतों ने कहा, सावधान रहा कर, हमसे द्रोह मत करना, नहीं तो हम 32 मिलकर तुझे काट डालेंगे। तू हमारा क्या कर लेगी? तो जीव ने कहा कि सुन, 32 नहीं तुम 320 हो जाओ तो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। थोड़ा सा कुछ बोल दूंगी तो लोग मार मार जूती तुम्हें टपका देंगे नीचे। वो बोली है, जीव बोली। जीव को कंट्रोल में रख लो। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, जिसने जीव कंट्रोल में कर ली है उसके लिए ईश्वर यही है, भगवान यही है। जीव यहाँ पर वाणी का कंट्रोल हो।
स्वाद का कंट्रोल हो, थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, ये मृत्यु लोक स्वर्ग बन जाएगा, बहुत आनंद हो जाए। आग लगा दी गई, वस्त्र उड़ता हुआ प्रहलाद जी के देह से लगा, रुधुक करती हुई होलिका जल गई। होलिका जली, संतों में खुशी हुई। होलिका जली, बुराइयां जल गई, अज्ञान जल गया, अंधकार जल गया, बेमनस्यता जल गई, कूटनीति जल गई, खत्म हो गई। तो बड़ा उत्साह हुआ। प्रहलाद जी महाराज जी राख उड़ाते उड़ाते, धूल उड़ाते उड़ाते गांव नगर की तरफ आ रहे थे। पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने, कहा किसका बल है जिससे तू मुझे कुछ नहीं समझता। प्रहलाद जी ने कहा न के बलम में भवदश राजन सबई बलम बलनाम चापरेशा। राजन, जिस ब्रह्मा के बल से तू किसी को कुछ नहीं समझता, उस ब्रह्मा को भी ताकत देने वाले मेरे नारायण हैं, उनके बल पर मैं भी कुछ नहीं समझता। इसने पूछा कहाँ है नारायण? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें तो प्रश्न करना भी नहीं आता कि कहाँ है नारायण। ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा नारायण नहीं है? का खम्म में भी है, का इसमें भी है। तलवार लेने को चला गया, मूड आदमी सोचता है कि मेरा दुश्मन खम्म में छिपा है, तोड़ के टुकड़े करूंगा इसके। लेके आया और उसने खम्म के ऊपर बड़ी जोर से प्रहार किया। खम्म फाड़, नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह देव प्रसन्न हो गए, उधेड़ डाला, हाथों को गले में डाल दिया। प्रहलाद जी की जान बची, रक्षा बची। साधक का जीवन बचना, इसी खुशी में, प्रसन्नता में होली उत्सव मनाया जाता है। साधक बचे, साधना बचे, विचार बचे, ज्ञान बचे, उसी के संदर्भ में यह अद्भुत उत्सव है, बड़ा दिव्य उत्सव है, वो मनाया जाता है। तब से लेकर के आज तक बहुत होली खेली जाती है, रंग लगाए जाते हैं बहुत पूर्व से। रंग में उत्साह है, रंग में बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ है। पीला रंग, ये कुछ रंग ऐसे भी हैं जो ग्रहों को भी शांत करते हैं। हरा रंग बुध को शांत करता है, बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। श्वेत रंग है, वो सोमवार को सहज कर देता है। रक्त रंग है, शौर्य देता है, मंगल ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। पीला जो रंग है, ज्ञान का भंडार भर देता है, इसलिए गुरुवार के लिए वो बड़ा विशेष है। एक एक रंग की बड़ी महिमा है। वृंदावन के लोग तो ये भी कहते हैं, एक दिन कन्हैया ने कहा मैया राधा ज्यादा गोरी है मुझसे, ऐसा मैं क्या करूं तो इसका रंग थोड़ा फीका हो जाए, इसकी सुंदरता थोड़ी कम हो जाए। तो मैया ने कहा कि ले उसके मुंह पर ये मल के आ जा। तो कन्हैया हरा रंग लेकर के गए और राधा रानी को मुंह पोत करके आ गए। कहा अब हम तुम दोनों एक से। होली में आज भी हरा रंग बहुत चलता है। मुझे जानकारी नहीं है, ये मैंने कहीं लिखा नहीं है, पढ़ा देखा नहीं है, मैंने सुना है इसी ब्रज में। यह तो पूरी दुनिया में होली होती है, लेकिन श्री ब्रज जैसी होली कहीं नहीं होती। अयोध्या, ब्रज, ये तो होली के बिल्कुल गढ़ हैं। देखो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ, 4 हैं। और हमारे 4 ही प्रमुख त्योहार हैं। नंबर 1 रक्षाबंधन, नंबर 2 विजयादशमी, नंबर 3 दिवाली और नंबर 4 होली। प्रमुख तो 4 ही त्योहार हैं। वो लोग कितने पुण्य रहित हो गए हैं जिनके यहाँ ये 25 साल से त्योहार खोटे ही चल रहे हैं कि हम होली नहीं मनाते। क्यों? दादाजी हमारे गुजर गए थे होली वाले दिन, दादाजी पुनः जन्म लेके फिर दादाजी बन गए, लेकिन अभी उनकी वो परंपरा ही खत्म नहीं हुई है। गरुड़ पुराण लिखा है कि 4थे वर्ष में हर त्योहार मनना चाहिए। 3 साल पूरे हो जाएं, 4था साल लगे, कोई भी तिथि खोटी नहीं रहे, ग्रंथ में लिखा। और कई बार मैंने बोला, और मैंने तो वीडियो भी डाली है इसके लिए, लेकिन ऐसी उन परंपराओं को गाड़े हुए बैठे हैं कि उत्साह से भर देने वाले उत्सवों से दूर चले गए 4थे साल में। तो उन परंपराओं को आरंभ कर दीजिए, उन्हें शुरू कर दीजिए, क्योंकि त्योहार हमें उत्साह से भर देते हैं। बहुत उत्साह होता है, त्योहारों से हमें पुण्य मिलता है, त्योहारों से भी हम साधना की तरफ बढ़ते हैं। और त्योहार अनादिकाल से हैं, जब से सृष्टि बनी है तब से ही त्योहार शुरू है। सृष्टि के आरंभ में सृष्टि रची गई, बनी गई, बैसाख महीना को पूजा गया, माना गया।
बैसाख मास सतयुग का मास है, अद्भुत है। बैसाख बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। बैसाख में भगवान परशुराम प्रकट हुए। बैसाख महीना ज्ञान का भंडार है, इसलिए इसको माधव मास कहते हैं। तो ये नहीं है कि त्योहार आज से मनाए जा रहे हैं, अनादिकाल से ये त्योहारों की परंपरा चल रही है। हाँ, त्योहार मनाइए, उपवास व्रत कीजिए। माताओं, आप कल्याणी हैं, इस धरती पर सबसे ज्यादा उपवास आप करती हैं। लेकिन आनंद की बात यह है, बहुत विशेष बात है, आप इतना उपवास करती हैं, एक आप ही तो हैं कि आपके उपवास अपने लिए नहीं है। कोई भी माता अपने लिए उपवास करती नहीं। एक करक चौथ, जिसे करवा चौथ कहते हैं, पूरा दिन भर पानी नहीं पीती, ये त्योहार उसके लिए उपवास से, उसके लिए अपने लिए नहीं है, वो पति को समर्पित कर देती है, जिससे उससे आदमी का, उसके पति का आयुष्य बढ़ता है। एक और है भैया दूज, बड़ा अद्भुत उत्सव है। उसमें भी वो व्रत करती है जब तक भाई के बाल पर टीका नहीं कर देती, और उस व्रत में से भी वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, वो अपने भाई के निमित्त कर देती है। एक और है सूर्य षष्टमी, सूर्य छठ, जानते हैं आप, दिवाली के बाद आती है, वो भी अपने लिए नहीं करती। जो माताएं सूर्य षष्ठी का व्रत करती हैं, ये उसके मायके और ससुराल दोनों के लिए। कहते हैं कि यहाँ तो उसके बच्चे प्रसन्न होते हैं और पियर में उसके भतीजे प्रसन्न होते हैं, ये सूर्य पुराण में लिखा है। जो सूर्य षष्ठी का जो व्रत है, जैसे छठ पूजा कहते हैं, तो इसमें भी देखो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही है। उसने यह व्रत किया तो इधर ससुराल में तो उसके बच्चे, आयुष्य उनका बढ़ रहा है, और पियर में उसके भतीजों की उम्र बढ़ रही है। तो इसमें भी देखिए कितना बड़ा उसका समर्पण है, उसका कितना बड़ा उसका त्याग है। एक और है तिथि, बहुत गजब की है, बड़ी अद्भुत है, उसमें भी ये व्रत करती है, जिसका नाम है अहोई अष्टमी। ये बड़ा अद्भुत व्रत है, अहोई अष्टमी। निर्जल रहती हैं, पानी तक नहीं पीती। इसमें भी वो अपने लिए नहीं मांगती कुछ भी, वो भी अपने बच्चों के सुपुत्र करती है। एक बड़ा मावस है, ये आएगी जेठ के महीने में, उसमें भी एक व्रत मुझे ऐसा बता दो जो माँ अपने लिए करती है, नारी अपने लिए करती है। अपने लिए क्यों नहीं करती? इसलिए क्योंकि स्वयं में अपने आप में कल्याणी है, इसे स्वयं के लिए जरूरत ही नहीं है, कल्याणी है ये सबके उद्धारक है ये। इसके तो चरणों का कोई दर्शन कर ले तो उसके ताप प्रताप संताप समाप्त हो जाते हैं। वो भगवान मोहिनी बन के आ गए थे, अमृत मिल गया था देवताओं को। क्यों? दैत्य अमृत से दूर रहे थे। क्यों? दैत्य उस मोहिनी का मुख देख रहे थे और देवता उस मोहिनी के चरण नाखून देख रहे थे, चरण देख रहे थे। अमृत आनंद है, अमृत सुख है, अमृत चिंता मुक्त जीवन है। जो नारी के चरण देखेगा उसे आनंद मिलेगा, जो नारी का मुख देखेगा उसके जीवन में कष्ट होंगे, दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। ये कल्याणी है, ये सबके कल्याण में जुटी है, सबके कल्याण में लगी हुई है। ये बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। इसको जो वंदन करेगा, प्रणाम करेगा, उसको आनंद ही आनंद होगा। देखो हमारा उपनिषद क्या कहता है, मातृ देवो भव। मां सबसे पहली देवता है, मां देव है। ये बहुत, इसका जो बचपन है वो सरस्वती माता के रूप में है, इसकी युवा अवस्था है माता लक्ष्मी के रूप में है, और इसका ढलता हुआ जीवन है वो भवानी के रूप में है। ये तीनों कालों में पूजित है, ये नारी है। प्रहलाद को यही तो प्रकट कर देती है। वही भगवती सत्ता कयाधु माता बन के आती है, जिसने धरती पर एक बहुत बड़े साधक को ला करके उतार दिया। अद्भुत था वह बालक, आनंद कर देने वाला था वह बालक। ऐसी एक कथा, इसके ऊपर जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। प्रहलाद जी को मारने के लिए बड़ी तैयारियां की गई, लेकिन साधक का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। होली हो रही थी, प्रहलाद के पक्ष के जितने लोग थे सब होली में आनंद ले रहे थे। ब्रज में भी बहुत आनंद हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने होली की और महिमा बिलंदा और आगे कर दी। उधर मेरे प्रभु श्री राम जी ने भी होली के महात्म्य को बहुत आगे बढ़ा दिया। ऐसा हमने उसमें सुना है, पढ़ा है कि भगवान का विवाह होके आया था, फाल्गुन पहला पड़ा था, तो तीनों देवरों ने अपनी भाभी के साथ में होली खेली।
होली, पहली होली में भाभी अपने देवरों को कुछ देती है। भरत जी को कहा कि तुम मांग लो क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। ये भरत ने मांगा। शत्रुघ्न जी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। कहा भैया भरत के चरण मुझसे कभी ना छूटे, ये आप हमें दे दो। लखनलाल से मांगा तुम्हें क्या चाहिए। लखनलाल ने कहा भैया जी के चरणों की सेवा दे दो, उनके चरणों की सेवा करता रहो। तो इसका मतलब है कि होली के समय पर कंकड़ पत्थर मत मांगिए, होली के समय पर भगवान से उत्साह मांगिए, आनंद मांगिए। परमात्मा को कहिए प्रभु मेरा उत्साह कम न हो। जैसे आज आनंद का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया है, ये रंग कभी उतरे नहीं मेरे ऊपर से। लोग घिस घिस करके उस रंग को उतारते हैं, और मैं कहूंगा जो जितने ज्यादा बढ़िया हैं उनके ऊपर उतना ही तो रंग चढ़ता है। हाँ, हम ज्यादा बढ़िया नहीं है इसलिए रंग उतर गया है। होली तुम खेले थे, आप ज्यादा बढ़िया है, बहुतों को चढ़ा हुआ है। मुकुंद भैया को ना बहुत बढ़िया है ना इसलिए चढ़ा है। हाँ? ये भक्ति का रंग है। कम से कम हनुमान जयंती तक तो उतरे ही नहीं है। होरी खेले चतुर सुजान से, होरी खेले चतुर सुजान से, होरी खेले, होरी खेले आज वो पंक्तियां बनाई चतुर सुजान से, होरी खेले। हाँ, होली किससे खेलें? होली सबसे नहीं खेली जाती। चरित्रवान लोग हैं, आचरणवान लोग हैं, जिनके चरित्र में खुशबू है, होली उनसे ही खेलना है। सबसे होली नहीं, एरू गैरू नत्थु खैरू सबसे होली नहीं। ये शब्द देखिए क्या अद्भुत हैं शब्द। सबके साथ नहीं होली खेली जाती है कि जो मिल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ब्रज में भाई बहन के साथ होली खेलता है, बहन से पवित्र कौन है? इस ब्रज में बहनें भी अपने भैया के साथ में होली खेलती हैं। ये हमने यहाँ ब्रज में देखा है अद्भुत। यहाँ पर बेटा माँ के साथ होली खेलता है। भाभी को बहुत पूज्य माना गया, बहुत वंदनीय माना गया, इसलिए देवर भाभी के साथ होली खेलते। चरित्रवान के साथ, संस्कार्य के साथ में पति भी उस पत्नी के साथ होली खेलता है जिस पत्नी की आंख में उसके पति के अलावा कोई पुरुष आकर के बैठ ही नहीं सकता। पति अपनी इस पत्नी के साथ, वो देवियां भी अपने उस पति के साथ, वही पति होली खेलने के लायक है जिस पति की आंख में कभी कोई पराई नारी नहीं बैठती, वही होली खेलने के लिए। इसलिए शब्द देखिए आप, ये शब्द बड़ा विचार के डाला गया है। श्री राधे प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बहुत समझाया था। प्रहलाद जी का एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, सुन लीजिए। उसके बाद आप सब भूखे हैं, होली खेले हैं, थकान भी हुई है, फिर आप प्रसाद पा लीजिएगा। जहाँ भी दर्शन करने को जाना है वहाँ जाना, नहीं तो बैठ करके भगवान का नाम लेना, हरि स्मरण करना। जितनी देर तक सो सकें सो भी लेना, फिर भी दिन में ज़्यादा सोना ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। ये दिन ये होली के दिनों में, दिवाली के दिनों में मंत्र में बहुत शक्ति बढ़ जाती है। बहुत लोग तो इन दिनों में बहुत साधना करते हैं पर मन भी लगता है। कल यहाँ से जाने के बाद हम जब में 3:30 बजे तो बैठ ही गए थे, 2-4-5 मिनट पहले, और 7 बजे खड़े हुए। इतना आनंद आया कि मैं शब्दों में उसे बिल्कुल बयानित कर नहीं सकता। बहुत आनंद हुआ। और भजन में आनंद तो होता है। देखो प्रहलाद जी ने क्या कहा, मृतृन्न कृष्ण परतः स्वतो वहा मिथोप्य पद्येत ग्रह व्रता नाम अदांत गोविद विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्यत वितचर्वणानम। क्या कहा प्रहलाद जी ने, पिताजी संसार के लोग तो पिसे पिशाई को पीस रहे, चबाए हुए को चबा रहे। तो कहते हैं उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वह भोगे हुए विषयों की फिर भोग के लिए संसार स्वरूप घोर नरक की ओर जा रहे। प्रहलाद जी 5 साल की उम्र है, लेकिन उन्होंने बातें बड़ी अद्भुत कही हैं। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर के चरणों में जुड़ सकता है, बस वो अपनी संगति ठीक कर ले। जिनकी इंद्रियां संसार में फंसी हुई हैं और ऐसे लोगों का आप साथ करोगे, वो कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि वह कभी गोविंद के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए उन्हीं लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का साथ कीजिए। संगत का बड़ा असर होता है।
संगत से हमें 5 चीजें मिलती हैं, वो बड़ी अद्भुत है। क्या क्या मिलता है? सत्संग करने से, गुरुजनों का सानिध्य पा करके हमें 5 चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती। नंबर 1 मति, नंबर 2 गति, कीरति, भूति और भलाई। ये 5, जिसके पास ये 5 हैं वो मनुष्य नहीं देवता है। मति जीवन के उत्कर्ष के लिए मति को होना जरूरी है। इसको एक देसी उदाहरण में समझ लें। मति को समझ लो गाड़ी की ब्रेक। जैसे कोई ड्राइवर बहुत जोर से गाड़ी 150 पे चला रहा हो और बगल में उसका सेठ, उसका मालिक बैठा है, वो पीठ थपथपाए ड्राइवर की, कहे क्या कमाल 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है। तो कहता है मालिक साहब एक्सीलेटर दबाना आता है पर ब्रेक दबाना नहीं आता मुझे। जिस ड्राइवर को रेस दबाना आता है और ब्रेक का पेडल दबाना नहीं आता तो ऐसी गाड़ी टकराएगी। आज लोग गति में खूब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आज का युवा दौड़ रहा है, 5 दिन कमाता है, 2 दिन में सब लुटा देता है, खत्म कर देता है। पहले लोगों की इनकम बहुत कम होती थी, बैलेंस रखते थे। भात आएगा बिटिया के यहाँ, बहन के यहाँ, वो सब व्यवस्था करता था। वो पहले से थोड़ा थोड़ा बचाता था। आज कमाई ज़्यादा है, बैलेंस कम है। पहले कमाई कम थी, बैलेंस ज़्यादा था। सोना होता था घर में, चांदी होती थी, गल्ले भरे हुए होते थे, अनाज इतना भरा हुआ होता था। आज तो भैया, आज तो किसी के कोठरों में भूसा इतना नहीं होगा जितना कि लोगों के यहाँ उस समय में अनाज होता। हम तो गांव के ग्रामीण लोग हैं तो हमने देखा है सब। माता नाक में इतना बड़ा फूल पहनती थी। जब कोई शादी होकर के बहू आती थी कि किलो जब तक सोना उसके देह पर ना हो तब तक तो उसका मान ही क्या है। फिर तो 4 चीजें तो इतनी भारी होती थी, एक गले की होती थी, एक कमर की होती थी। हाँ, गले में 2 होती थी, एक का नाम तो हसुली आय से होती थी, छण टाइप की। एक इसमें ऐसे मोटे मोटे से वो लगे, चौड़े लगे होते थे, क्या बोलते हैं उसको, हमेल, गांव की भाषा में बोल, ऐसे दिबला टाइप के यूं लगे होते थे, वो बड़ा होता था ऐसा भारी, हमने देखा है। एक ऐसे लटकता था बिल्कुल यहाँ पर, दिबला जैसा यहाँ से यहाँ तक लटकता। हाँ, हाथ में इतने बड़े बड़े होते थे। गांवों का आनंद ही अपने आप में बड़ा विलक्षण होता था, बहुत बिलग होता था। कमाई नहीं होती थी फिर भी थोड़ा सा वो बचा के रखते थे। बहू आवेगी, उसके लिए कुछ चाहिए, जेवरात चाहिए उसको। बड़े उत्साहित लोग थे। आज कमाई बहुत ज्यादा है। एक कोई श्रीमान जी बैठे थे मेरे पास, पति और पत्नी 2 बेटे बैठे थे। हमारा जी सब डाबा डोले, अब तो व्यापार चलता नहीं है, बस ऐसा ही है। मैंने कहा व्यापार तो चलता है लेकिन पहले जरूरत से ज्यादा मिल गया इसलिए तुम्हें संतुष्टि नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं चलता। चारों के हाथ में 1.5 लाख रुपए के मोबाइल थे। मैंने कहा चलता नहीं है तो ये तुम्हारे पास में 6 लाख रुपए के तो मोबाइल है, ये चलता नहीं है तो ये वैसे ही होटों ही होटों में मुस्कुरा गया। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। खर्चे ज्यादा बढ़ा लिए, इनको थोड़ा सीमित कीजिए। धर्म पर धन खर्च करने से कभी कमी नहीं आती, लेकिन इनको आलतू फालतू लुटाओगे तो लक्ष्मी मां का अपमान है। हाँ। आनंद तब आता है जब आप ठीक से उसका विनिमय करना सीख गए। हिरण्यकश्यप के पास धन बहुत है लेकिन इसको खर्चा करना नहीं आता। उसका नाम ही धन से सोने से जुड़ा हुआ। धन बहुत है लेकिन खर्चा करना नहीं आता। ये भी एक योग्यता है कि हमें कहाँ करना है। जहां करना है वहां लोग कर नहीं पाते, जहां नहीं करना है वहां उड़ा देते। प्रहलाद जी वो हैं जिन्हें पता है कि खर्च कहाँ करना है। उनका बाप हिरण्यकश्यप वो है, उसे जीवन में पता ही नहीं लग पाया कि खर्च कहाँ करना है। दोनों में इतना अंतर है। जिसने अर्थ को धर्म में लगाया उसे प्रहलाद कहते हैं, जिसने अर्थ पापों में लगा दिया उसी को हिरण्यकश्यप कहते हैं। और जिनका धन धर्म में लगता है, जिनकी मति भगवान में लगती है, उन्हीं के लिए तो भगवान प्रकट होते हैं। मैं वहीं आ रहा हूं आपको लेके। तो ड्राइवर ने कहा गाड़ी दौड़ा तो लेता हूं लेकिन मुझे ब्रेक लगाना नहीं आता। जिसको गति चाहिए, स्पीड जिसके पास बहुत है, उसके पास में मति की ब्रेक होना जरूरी है। भागो, कौन मना कर रहा है, लेकिन रुकना कहाँ है ये भी तो समझो। दौड़ तो दुनिया रही है। ससुराल में शादी है, ब्रेक लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। भैया के यहाँ शादी है, जाना पड़ेगा। मामा के यहाँ शादी है, जाना पड़ेगा। यही गति में मति है, यही आपकी स्पीड में ब्रेक है। बहुत ठीक से सुनिएगा बात को। ये 5 चीज सत्संग से मिल जाती है, निश्चित मिल जाती है। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। फिर तुम्हारे आने के लिए टाइम किसके पास होगा।
दौड़िए, कौन मना करता है, आप चलिए, गति पकड़िए, लेकिन उस गति के साथ में मति की ब्रेक, रुकना कहाँ है। जो ज़्यादा दौड़ते ही जाते हैं उन्हें श्वास की बीमारी, उनके फेफड़े फूल जाते हैं। वो हमने छोटे में एक स्टोरी पढ़ी थी खरगोश और हिरण की। पहले कौन अपनी दूरियों को पार करेगा, हिरण ने खूब छलांग, कछुआ, हाँ कछुआ और हिरण की, थैंक यू, धन्यवाद, कछुआ और खरगोश की, कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी। तो खरगोश तो खूब छाल भरता है, आराम से सो गया एक पेड़ के नीचे, वो तो अभी बहुत पीछे है, लेकिन जो लगातार चलता रहा उसने दूरी पहले पार कर दी। और लगातार चलते रहिए, आवक तो 1 रुपए की बहुत है, कम बहुत है, वो आपको समृद्धि दे देगी। और मैं कहूँगा आनंद तब होता है जब आप लौकिक अलौकिक दोनों हैं, सबका महत्व समझते हैं। अपनी पत्नी के भाई का महत्व समझिए तो पुत्र वधू के भाई का भी महत्व समझिए। उनका घर कभी बिखरेगा नहीं जो अपने समधियाने का आदर करते रहेंगे। अपने घर में बहू को काबू में रखना है तो उसकी माँ को सहेली बना लीजिएगा। ये मैं बड़ी गुप्त बात बोल रहा हूँ आपको। हाँ, 2, 4, 5, 8 दिन में बात करते रहिए, जी जी और कैसे हैं, बहन जी कैसे, क्या बोलते हैं समदिन को, हमें तो पता नहीं है। समदिन नहीं, जी जी बहन ऐसा कुछ बोलती हैं, हाँ तो कुछ जो भी बोलते हो, हाँ जो भी बोले वो आपको पता है, तो उनको बात करते रहिए। कभी कभी अपनी बहू की बड़ाई भी, बुराई मत कर देना, हाँ उसकी थोड़ी थोड़ी उसकी बड़ाई भी, अरे आपकी तो बेटी बहुत अच्छी। और दिन में 4 बार तुम्हारी बहू की और तुम्हारी समदिन की बात ना होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा मैं वो माँ कहेगी, बेटी तेरी सास तो बहुत बड़ाई कर रही थी, अच्छा बहुत भारी बेटा, इतनी बड़ाई कर रही थी बस पूछे ही मत, फिर तो ऐसी बढ़िया बड़ी कड़ाके की चाय, हाली फोन कटा नहीं कि उसने चाय बनाई नहीं रसोई में पहुंच के, लो माँ जी ये लो ये लो ये लो ये लो। घर तो ऐसे ही चलते हैं। तो सत्संग में जो 5 चीजें मिलती हैं वो अद्भुत हैं। मति, गति, एक है कीर्ति, सत्संग से मिलेगी। धन तो पेट भरने के लिए सब कमाते हैं, सच मानिए जीवन वही है जिसमें आपका यश छा जाए, यश हो जाए, जस छा जाए, उसी के लिए तो अच्छे काम किए जाते। लोग कहें फलाने की बहू बहुत अच्छी, किसी शादी में आप जाएं तो सबकी निगाहें आपके ऊपर हो जाएं। फेयर एंड लवली लगा करके नहीं, अपने विचारों से, लीपापोती करके नहीं। आज ये बच्चे होली खेल रहे थे वहां, तो एक बच्चा कहता है उसके ऊपर मिट्टी लपेट रहा था, आजा फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। तो बचपना भी एक बड़ा आनंद से भरा हुआ है। तो आपके विचारों से सब लोग आकर्षित हों, आपका यश छा जाए, आपका मान छा जाए, आपका स्वभाव इतना बढ़िया होना चाहिए। यश पाइए, यश की जरूरत है। यश मनुष्य जीवन मिला, यश चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, जरूर चाहिए। कीर्ति, कीर्ति की ध्वजा ऊपर उठे, ये सत्संग से मिलेगी। मति, कीर्ति, गति। और अगली बात है भूति। भूति कहते हैं वैभव, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, सब कुछ चीजें सब आपके अपने पास अपनी हो। मकान भी अपना हो, दुकान भी अपनी हो, साइकिल भी अपनी, मोटरसाइकिल भी अपनी, कार भी अपनी, सब अपना ही हो, किसी के भरोसे नहीं। हम इतनी मेहनत करेंगे, सब उपलब्धियां हम हासिल करेंगे, हम किसी के भरोसे क्यों रहेंगे। ईश्वर ने हमें भी तो मानव बना करके भेजा है। बहुत लोग ससुराल के भरोसे, दामाद तो ज्यादा से ज्यादा ससुराल के ही भरोसे फोकट का चाहते नहीं। भूति, वैभव खुद का होना चाहिए। मुझे कृष्ण इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने नंद बाबा का कुछ नहीं लिया। बहुत भाई भाई लड़ते रहते हैं, इसलिए पापा ने तुझे ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। अरे तो विरासत में, आशीर्वाद में जो मिल गया वो ठीक है। वैभव युक्त बनो अपनी कमाई के द्वारा। हम ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, माता पिता का आशीर्वाद ही मिला है और सब उन्होंने तैयार किया। काफी लोग हैं आप में ऐसे बैठे। मेरी आवाज थोड़ी बढ़ाइए बेटा, थोड़ा सा। तो उनके घर में झगड़ा ही होता रहता, मुकदमा होता रहता है, मुकदमा, पापा उससे ज्यादा। कोई बात नहीं है, एक ही कुच्छी में से जन्म ले लिया, भाई तो है, ज्यादा ले लिया है, क्या बात है। आप मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पुरुषार्थी बनिए। और वैभव युक्त, विभूति, वैभव, वो सब आपका अपना बनाया हुआ। कृष्ण मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, ना तो उन्होंने मथुरा का कुछ लिया, उनकी विशेषता है, ना उन्होंने गोकुल का कुछ लिया, उन्होंने खारे सागर के टापू के ऊपर द्वारका बना के तैयार कर दी। इसे कृष्ण कहते हैं। ये कृष्ण है। द्वारका जैसी नगरी अभी धरती पर बनी नहीं है, इसके वास्तुकार स्वयं कृष्ण थे। तुम्हें जानकारी नहीं होगी तो इंजीनियर कुछ नहीं बना पाएगा। हाँ, वो तुम्हारे सारे से चलेगा। डॉक्टर्स लोग भी तुम्हारे सारे से चलते हैं। पहले पूछेंगे खांसी कब से, हम क्यों बताएं कब से, तुम डॉक्टर हो, तुम ही बताओ कब से। बुखार
गर्मी से आया कि जाड़ा दे के आया? हम क्यों बताएं, तुम बताओ कि गर्मी से आया कि जाड़े से आया। वो सब हमसे ही पूछ लेते हैं, सब पूछ लेंगे। नाक गाड़ी टपकी थी कि पतली टपकी थी, तुम ही चेक करके देखो कैसी टपकी थी, डॉक्टर तो आप है। सब हमसे ही पूछ लेते हैं। जानकारी आपको खुद को होनी चाहिए। मकान के लिए आप जब उसको देंगे, बताएंगे कि हाँ 2 कमरा ऐसा, इतना बड़ा कमरा है, और यहाँ जब भी मैं अंदर प्रवेश करूं, खिड़की खोलूं तो दर्शन प्रभु का हो जाए, वो आपको बताना पड़ेगा। ये जानकारी, ये नॉलेज होना चाहिए। विभूति शब्द बड़ा अद्भुत है, इसके ऊपर कितना भी बोला जा सकता है। वैभव, बना हुआ, विशाल, विराट। लोग कहें फलानी गली में बहुत अद्भुत आदमी रहता, बहुत अच्छा इंसान रहता, और मैं कहूंगा रावण जैसा वैभव नहीं, वैभव महाराज जनक जैसा होना चाहिए। दुश्मन भी आदर करे। किसी को ठग कर, किसी को लूट करके धनवान नहीं बनना है, अपनी मेहनत से धनवान बनना है। लोग कहते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं आता, भैया पैसा मेहनत से ही आता है। बहुत मेहनत वो लोग करते हैं जिनके पास आज बड़ा वैभव है। उनकी शालीनता, उनके विचार, उनकी योजनाएं उन्हें ऊंचाई दे गई हैं। वो भी 2 हाथ पांव वाले ही हैं, ऊपर से नहीं टपके हैं। सब कुछ धरती पर ही मिलता है, सब कुछ यहीं मिटता है। अपने बच्चों को मेरा ये संदेश दीजिएगा, गरीब घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस में नहीं था, गरीब बनकर के हम नहीं मरेंगे, ये हमारे बस में। विभूति। और ऐसा नहीं है कि सबके पास कारोबार अपना ही हो। किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो वह दफ्तर आपके बिना चल गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसमें आपकी भी एक शान होनी चाहिए, उसमें आपका भी एक नाम होना चाहिए, आपका एक विशेष स्थान होना चाहिए। कहीं भी रहे, हम तो जिस आश्रम में रहते थे रात भर चक्की चलाते, और कहीं चले जाते तो खलबली आश्रम में मस्ती के कल चक्की कौन चलाएगा। गौ माता के लिए, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सही कह रहा हूं। हम कहीं अनुष्ठान में चले गए और कहीं चले गए तो ये हो जाती भक्त, कल चक्की कौन चलाएगा, है गैया क्या खाएंगी, चक्की कौन चलाएगा। हमने तो चक्की भी ऐसी चलाई कि लोग अचंभित हों कि चक्की, रात भर चक्की गौ माता के लिए। यही पुण्य हमारे काम आ रहा है। रोटी बेलने में कंपटीशन में माता हम आपको पीछे कर देंगे, ऐसी गोल मटोल रोटी। कहीं चले जाए, 500 महात्माओं का खाना बनता था, भोजन प्रसाद, कहा कि अब कल रोटी कौन बेलेगा, ये चर्चा हो जाती। मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। हम कहीं भी रहें और एक दिन के लिए भी हम कहीं जाते हैं तो लोग चिंतित हो जाएं हमारे लिए। ऐसे एक योग्यता, ऐसी एक विभूति हमारे पास। कहते हैं ना कि वो विभूति बड़ी बढ़िया है, विभूति बना हुआ है, जिसने सब कुछ तैयार कर दिया है। ये सत्संग से मिल जाएगा। सत्संग मीन्स अच्छे विचार, सत्संग मीन्स सतोगुण की वृद्धि, सात्विकता की वृद्धि, उससे ये सब चीजें मिल जाती हैं। और एक अंतिम शब्द मैं बोल रहा हूं, 5वां, जिसका नाम है भलाई। लोगों के लिए भला करो। लोग कहते हैं हमें प्रॉफिट नहीं होता, मैं कहूंगा भला का अपोजिट करना सीख लो बस। भला को उल्टा पढ़ो, क्या बनेगा? हाँ, यदि आप लाभ चाहते हैं तो आप लाभ का उल्टा करना सीख लो। आप प्रॉफिट लाभ चाहते हैं तो भला करते जाइए। तुम किसी के लिए भला करोगे, भगवान आपके लिए भला करेगा। हमारे यहां उपनिषद का एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वो प्रार्थना करता है एक साधक, बस भगवान कृपा करो कि सबके दुख काट दो। ये जयकारे भारत में ही लगते हैं, धर्म की जय व धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये भारत के ही नारे। ये भारत में ये नारे किसके मुख से निकले? ये श्री प्रहलाद जी महाराज के मुख से निकले, और आज उनका दिन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है, ये जयकारे प्रहलाद जी के मुख से निकले हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये प्रहलाद जी के मुख से निकला है। भारत की तो संस्कृति ही बड़ी अद्भुत है। उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जिस दिन हिंदू मुसलमान गलवैयां डाल के चलेगा, दोनों एक दूसरे का आदर करेगा। पहले ऐसा ही होता था, तुलसी और रहीम एक जगह बैठते थे, दोनों में बड़ी वार्ता होती थी। एक बार तुलसी ने रहीम को पूछा, नारी एक बच्चे को जन्म देती है तो लाखों लाखों बिच्छू काटते हैं, इतनी वेदना होती है, तो बच्चे को जन्म क्यों देती है? ना दे।
तो रहीमदास क्या कहते हैं? रहीमदास कहते हैं तुम लाखों बिच्छुओं की बात कर रहे हो, अनगिनत बिच्छू डंक मारे, तो भी नारी बच्चे को जन्म देने को तैयार हो जाएगी क्योंकि वो चाहती है कि मेरी कोख से तुलसी जैसा बेटा जन्म दे दे। धरती की हर नारी मां बनना चाहती है। जब वो मां बनती है तब पूर्व के संपूर्ण कष्टों को भूल जाती है। मां शब्द ही इतना आदर युक्त है। नारी के सम्मान में ये जितना शब्द है इसके मुकाबले कोई शब्द ही नहीं है, मां। और जिस समय वो मां बनती है संपूर्ण कष्ट भूल जाती है, और जिस समय वो मां बनती है धरती के हर ऋण से वो मुक्त हो जाती है। पुरुष कुंवारा बिना विवाह के रह सकता है, लेकिन नारी के लिए विवाह इसलिए जरूरी है, वो धरती के संपूर्ण ऋणों से मुक्त हो जाती है। नारी अपने आप को खोकर, जैसे बीज अपने आप को खो करके वृक्ष बन जाता है, नारी भी अपना सर्वस्व खो करके वो मां बनती है। मां बनने के लिए माता पिता को खो देती है, परिवार खो देती है, पियर खो देती है। और एक बात मैं आपको बोलूं, जो मैंने पढ़ा है वही मैं बोलूंगा। नारी जब बच्चे को जन्म देती है 99% उसकी मरने की नौबत होती है। 99% जिंदा रहने की पोजीशन 1% होती है। लेकिन इतनी बड़ी रिस्क वो लेने को तैयार होती है क्योंकि जो 1% वाली बात है वही उसको मां बना देती है, उसकी कीर्ति बढ़ा देती है, उसका यश बढ़ा देती है। इसलिए तो मातृ शक्ति के बराबर कोई नहीं है ही नहीं कोई। एक बहुत बड़ा वाक्य बोल गया हूं, नारी जिस समय मां बनती है संसार के सृष्टि के हर ऋण से वो मुक्ति पा लेती है, मुक्त हो जाती है, परमात्मा उसका ऋणी हो जाता है। ईश्वर के कार्य विधान में इस नारी ने हमेशा से बहुत बड़ा सहयोग किया है। इतना बड़ा उसका समर्पण। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। कहते हैं लकड़ी के 4 टुकड़े आरा चला करके किया जावे तो भी तब भी इतना कष्ट नहीं है जितना के प्रसूतिका को बच्चे को जन्म देते समय उसे जितनी वेदना होती है, जितना कष्ट होता है, बचने के चांसेस नहीं होते। इतना बड़ा रिस्क। लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है तब प्रकृति उसके चरणों में शरणापन्न हो जाती है, मां बन गई होती है। धन्य है वो कयादू जैसी माता जिसने प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया। मेरी बात आज की बेटियों तक पहुंचा दो जो विवाह करने को तैयार नहीं है। माता पिता बड़े दुखी हैं, कह देती हैं हमें कोई विवाह नहीं करना, क्योंकि उसने अपनी मौसी को कष्ट में देख लिया है, उसने अपनी बुआ को कष्ट में देखा, उसने अपनी माँ को कष्ट में देखा है, उसने अपनी बड़ी बहन को कष्ट में देखा है। तो वो यही सोचती है कहीं ये कष्ट मेरे लिए भी ना हो जाए। तो नारी तो वो है, ये सबलता का प्रतीक है। ये कष्टों से तो कभी डरती ही नहीं है। कष्ट तो कांपते हैं उसके सामने, कष्ट उसका क्या बिगाड़ेंगे। कारागृह में पड़े हुए वसुदेव परेशान है। माता देव की यही कहती है चिंता क्यों करते हो, हमें कारागृह से मुक्त करने वाला जरूर आएगा। माता देव को कष्ट भी जिसके सामने कांपे, कष्ट भी जिसके सामने हार मान जाए, मातृ शक्ति है, वो नारी है। वो ये धरती ऋणी हो जाती है जब वो धरा की मां बन जाती है। वो ये समाज में उसका भारी आदर बढ़ जाता है। जिस समय वो कोच से अपनी कुच्छी से एक संतान को पैदा करती है, गौरव बढ़ जाता है उसका। देवता उसे प्रणाम करते हैं उसको। जब वो जननी बन जाती है, जनेता बन जाती है, उसको कौन भूलेगा। उसको राम की मां को कौन भुला पाएगा, कन्हैया की मां को कौन भुला पाएगा। लेकिन मां भी वही याद की जाती है जिसके पुत्र अच्छे। और ऐसा नहीं है कि गलत घर में विवाह हो गया तो अच्छी संतान को प्राप्त नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। ये तो बहुत बदमाश था हिरण्यकश्यप, लेकिन धन्य है वो माता कयादू जिसने प्रहलाद जैसी संतान को जन्म दिया है। अन्न में स्वाद हमेशा धरती का आता है। बच्चों के अंदर भी गुण मां के ही बोलते हैं, मां के गुण बोलते हैं। एक बात के लिए बाप घटिया होता है तो चलता है, लेकिन मां घटिया होती है तो नहीं चलता। रावण का बाप बहुत अच्छा है, लेकिन मां घटिया, राक्षसों की बहन थी, राक्षसों की बेटी थी, तो रावण के ऊपर वो कुसंस्कार आ गया। हर साल उसका पुतला फूकता है। लेकिन प्रहलाद का बाप बहुत बदमाश था, लेकिन माता कयादू बहुत अच्छी थी, सगरे गुण चल करके आ गए। अच्छी मां के संस्कार बच्चे पकड़ते हैं, बच्चों को बड़ी गति, बड़ी तरक्की मिलती। इसलिए तो मां का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बीज से भी भूमि का अच्छा होना जरूरी है। केसर हर जगह नहीं, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, तो अच्छी औलाद के लिए अच्छी मां चाहिए। ध्रुव का जन्म सुनीति की कोख से होता है। सुनीति अद्भुत नारी है। सुनीति। प्रहलाद का जन्म माता कयादु के गर्भ से होता है। कयादु माता बहुत अद्भुत है, उसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था में जिसने अपने माता पिता के वात्सल्य को छोड़कर गुरुजी की शरण में रह करके उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया। सो हृदम दुस्तजम पितो रयाद्या पंचान, 5 वर्ष की उम्र है। और ये छोटी उम्र का बड़ा असर पड़ता है। हमें बिल्कुल पता है जो हम बहुत छोटी चीजें हम सीख, कुछ कदम लगाने हैं और तुलसी लगानी है छत पर। जहां मेरी कुटिया वही है जहां मैं बैठता हूं, उसके ऊपर ही मैं रुका, तो उसकी छत पर ये कुछ लगाने हैं। ये चीजें बहुत, आज मैं भोर में मैं कुछ महापुरुषों, मैं अपने गुरुजी को रोज सुनता हूँ डेली। मैं पूज्य सुधांशु जी महाराज जी को सुनता हूँ, जो मेरे फेवरेट महापुरुष हैं। ये बात मैं नहीं कहूँगा, नाचने गाने वाले प्रोग्राम मुझे भाते नहीं है, बहुत अच्छे आज भी कथाकार हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग उनको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। जिनके पास क्वालिटी है, जो प्रमाणित बात करते हैं। आज के लोगों को स्वांग चाहिए, नटखटता चाहिए, शालीनता हो प्रवचन में, माधुर्यता हो, टिकाव हो, गंभीरता हो, बात हृदय में घुस जाए। खिलखिल हंसने वाली बातें नहीं, हृदय परिवर्तित करने वाली बातें हों। तो आज मैं एक प्रवचन में मैं सुन रहा था कि हल्दी का रोज दर्शन करो। हल्दी बहुत शुभ है, नकारात्मक को दूर करती है, अमंगलों को दूर करती है। अपनी पूजा में हल्दी रखिए, पिसी हुई हल्दी रखिए। उसको एक फूल में हल्दी लगा के भगवान को चढ़ाई जाती है। A to Z हर देवता के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती है। एक भी देव ऐसा नहीं है। अब गूगल तो पढ़ा नहीं, आप गुरु की बात नहीं मानते, आप गूगल की बात मानते हैं। आप एक फूल में हल्दी लगाकर भगवान को चढ़ाइए। आप हल्दी से अमंगल नष्ट होते हैं। शादियों में कितनी हल्दियां चलती थी, सब्जी में कम लगती थी, थाप लगाने में, दीवाल के ऊपर थाप लगाने में हल्दी ज्यादा लगती थी। ये मैंने आज पढ़ा है, मेरा मन मुदित हो गया। मन, खैर मैं तो हल्दी का रोज दर्शन कर लेता हूँ, घी के साथ चाटता हूँ तो दर्शन तो ही जाता है। आप भी अपनी आदत में डालिए, पूजा की थाली में आप हल्दी रखिए। एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में हल्दी ना हो। हल्दी गुणग्राही है, हल्दी शुभ है, मंगल सूचक है, नकारात्मक सोच को समाप्त कर देती है। हल्दी थायराइड को खत्म करती है, जिसका रक्त गाढ़ा हो गया है उसको पतला कर देती है। रक्त गाढ़ा होता है तो हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। हल्दी का पानी मैं लेता हूँ, आप भी लीजिएगा। हल्दी के पानी में थोड़ी इलायची, थोड़ी सी लवंग डाल करके रोज पीजिए, आप स्वस्थ होंगे। मैं कोई आकाश से नहीं टपका हूँ, आपकी तरह मेरा भी एक माँ की कोख से जन्म हुआ है। इन चीज़ों को मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, उसका मैं बहुत फायदा उठा रहा हूँ। वो बहुत उत्साह के साथ जीवन जिया जा रहा है, कहीं कोई थकान नहीं है। हाँ, शरीर का वेट लॉस हो सकता है और शरीर का वजन तो कम ही ठीक है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, बेस ऐसा है कि सरिया इतने मोटे मोटे अंदर पड़े हैं कि कमजोरी दिखती नहीं है। हाँ, बेस मजबूत होना चाहिए ना। सच मानिए, मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, आप मेरे अपने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं आपको क्या क्या ना देता। मेरी आप बात मान रहे हैं तो आज से एक संकल्प ले लीजिएगा, होलकाष्टक खत्म हो गया। आज होलकाष्टक का प्रभाव नहीं है, कल खत्म हो गया होलकाष्टक। अब कुछ नई योजना, नई बात, नई पूजा, नई आराधना, उसमें मैं आपको निवेदन करूंगा। बीच बीच में मेरा सुंदरकांड छूट जाता है। आज मैंने सुंदरकांड फिर से शुरू करके, और ये मैंने हनुमान जी को बोला है कि भगवान मेरा सुंदरकांड कभी एब्सेंट ना हो। आज मैंने बोला है। मैं मां नर्मदा चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, नित्य भगवान की पूजा आराधना साधना और हवन। यज्ञ समष्टि का कल्याण करता है। यज्ञ करने से गौरव बढ़ता है, यश बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, रोग दूर चले जाते हैं। जो मेरी व्यासपीठ के भक्त हैं, मैं उनको कहूंगा भले आप 5 आहुतियां डालें, स्त्री पुरुष कोई भी हैं आप, लेडीज एंड जेंट्स, हाँ कोई भी हैं आप, मेरे भाई बहन जो भी हैं,
आप 5, 11 जो भी आपसे बने आप यजन कीजिए। घर से यज्ञ को दूर मत होने दीजिए। यज्ञ वो हैं जो धरती पर यज्ञ राम को प्रकट करते। यज्ञ ने हरिश्चंद्र को पैदा किया, यज्ञ ने ही इक्ष्वाकु राजा को प्रकट किया। यज्ञ ने ही राजा बलि के दरवाजे पर भगवान वामन को तैयार कर दिया। यज्ञ में 4 चीजें होती हैं और 4 की महिमा बराबर है, कम नहीं है। यज्ञ में एक यज्ञ की महिमा है, यज्ञ में एक नारायण की महिमा है, यज्ञ में एक यजमान की महिमा है, और यज्ञ में एक आचार्य की महिमा है। मुझे जो भी ब्राह्मण सुनाई दे रहे हैं मैं उनको कहूंगा, यजमान ठगने के लिए नहीं है, यजमान लड़ने के लिए नहीं है। जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूं। जितना आचार्य का महत्व है उतना ही यजमान का महत्व है, जितना भगवान का महत्व है उतना ही यजमान का महत्व है, जितना यज्ञ का महत्व है उतना ही यजमान का महत्व है, कम नहीं है, रत्ती भर भी। ये चारों के चारों बहुत सम्मान के लायक हैं। कौन कौन है? एक तो यज्ञ जो सामग्री बनाई जा रही है, जिसकी आहुति डाली जा रही है। जैसे आप किसी को बहुत अच्छा खिलाना चाहते हैं, देवताओं का भोजन है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। बूरा, घी, साकल्य में तिल हैं, चावल हैं, जौ हैं, इसकी महिमा समझिए, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। आचार्य जितना श्रेष्ठ है, सामग्री यज्ञ कुंड उतना ही श्रेष्ठ है, अग्नि उतनी ही श्रेष्ठ है। जब मैं यज्ञ शब्द ले रहा हूं तो इसमें हवन कुंड, अग्नि और साकल्य ये सब आ जाते हैं उसमें। ये भगवान के ही बराबर है, भगवान से कम नहीं है ये। और यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए। तो यज्ञ और भगवान, आहुतियां कौन डाल रहा है? यजमान। और आहुतियां डलवा कौन रहा है? आचार्य। यज्ञ में यानी चारों में से एक का भी महत्व कम हो गया तो यज्ञ खंडित हो जाएगा, यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। और जब यज्ञ संपूर्ण होता है तब भगवान वामन जरूर प्रकट होते हैं, यजमान पर कृपा करने को। एक कथा आती है ना इसमें, राजा बलि की कथा। शुक्राचार्य से भले ही भगवान नहीं मिले, शुक्राचार्य आयोजन करा रहे थे। ये जितने भी आचार्य मुझे सुन पा रहे हैं ध्यान रखिएगा, यदि दृष्टि दक्षिणा पर ही बनी रही तो वामन प्रकट होकर तुमसे बात नहीं करेंगे, वामन प्रकट होकर यजमान से बात करेंगे, बलि से बात करेंगे। हाँ, बलि के पास पहुंचे। शुक्राचार्य जी तो चुगली और करते हैं। कभी कभी आचार्यों को, ब्राह्मणों को लगता है कि ये देखो ये दूसरा आ गया ठगने के लिए, हमें मिला नहीं। उनके पेट में दर्द होता है, तिलक हो तो हमारा, दक्षिणा मोटी हो तो हमारी, और को कुछ नहीं है, हम है। और जिसकी भावना ये है कि सब मेरे ही लिए हो, किसी और के लिए नहीं, तो यज्ञ के परिणाम में भगवान तो प्रकट होते हैं, लेकिन वो आचार्य को नहीं देखते, वो यजमान को देखते, वो यजमान के पास पहुंचते हैं वो। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आचार्य को चाहिए कि यजमान का आदर होना चाहिए, यजमान का मान होना चाहिए। यजमान के लिए भगवान प्रकट होता है। यजमान न हो तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? यजमान न हो तो यज्ञ की सामग्रियां कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी? इसमें चारों का बहुत ज्यादा महत्व है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आप जुड़े हैं, मेरी व्यासपीठ का आप विश्वास करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, मेरे लिए भगवान भले ही ना आवे, आपके लिए भगवान जरूर आ जाएंगे। यजमान बन करके आप यज्ञ कीजिए, आचार्य बन करके भले ही नहीं, यजमान बन करके आप यज्ञ कीजिए। यजमान को देने की भावना होती है। आचार वही करने के लायक है जिसके आचरण में खुशबू है, जिसके आचरण में सुगंधी है। संस्कृत में एक डिग्री है आचार्य, आचरणातीति आचार्य। जो आचरण से बना हुआ है वही तो आचार्य है, जिसके आचरण में सुगंधी है, आचरण में खुशबू है। यदि आचार्य शुक्राचार्य जैसा हो जाएगा तो भगवान तो देखेंगे भी नहीं। आचार्य को तो फिर खोना पड़ेगा, आचार अंग भंग हो जाएगा, अपना खो देगा। शुक्राचार्य की गलती देखिए, टोंटी के बीच में बैठ गया जाके, तो एक आंख और खो दी उसने फिर। और कभी कभी और आंख में से रक्त गिर रहा था। खून क्यों गिरा? देता कोई है, रक्तचाप किसी का बढ़ता है, परेशान कोई होते हैं। एक गांव में मेरी कथा हो रही थी, फतेहाबाद के पास गांव पड़ता है यूपी में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में। मैं कथा में से लौट के आऊं तो एक डोकरा बहुत परेशान हो, लंबी लंबी श्वासें ले। मैंने एक दिन गाड़ी रुकवाई, मैं दादाजी को मिला, मैंने कहा मैं कथा में से आता हूं तो मुझे परेशान से दिखते हो, क्या बात है? वो कहता मैं परेशान होता हूं। काहे के लिए? आपने आदमी को लूट लिया इसको। मैंने कहा मैंने लूट लिया? अरे कोई बात है, वो इतना रुपया खर्च हो रहा है, इतने लोग जिम रहे हैं, इतना उसका पैसा खर्च हो रहा है। मैंने कहा सो फिर? कहा मुझे कष्ट हो रहा है कि इस कथा का भंडारा हो, मैं पहले उससे ही ना लुढ़क जाऊं, उससे पहले। मुझसे देखा नहीं जा रहा, इतना पैसा खर्च हो रहा है। जो खर्च कर रहा है उसको दिक्कत नहीं है, उससे परेशानी नहीं है, लेकिन जो शुक्राचार्य बनकर के जी रहे हैं उन्हें दिक्कत है, उन्हें परेशानी है। तो शुक्राचार्य जैसी भावना होगी तो ये हमें याद रखना है। यज्ञ से भगवान तो प्रकट होंगे, उस आचार्य की तरफ देखेंगे भी नहीं, वो उसको देखेंगे जिसने भाव से आहुति डाली है, पत्नी को संग बिठाकर जिसने समर्पण भाव से आहुति डाली है,
परमात्मा की दृष्टि, और दृष्टि ही नहीं, शुक्राचार्य के चौकीदार भगवान नहीं बैठे बने, एक राजा बलि के चौकीदारी आज भी भगवान कर रहे हैं। ये जजमान का महत्व है। इसलिए मैं आचार्यों को तो मैं तो बराबर कहता हूँ, अपने ब्राह्मण को मैं कहता हूँ कि तुम ना चलो बिल्कुल पैसों के लिए, ये कर्म कांड तुम्हारे भाग्य का कोई नहीं छीन पाएगा। तुम्हारी योग्यता होगी तो लोग तो दिया ले लेकर के तुम्हारे पीछे चलते, लोग ढूंढते ढूंढते। ये तुलसीवन आश्रम शहर के थोड़ा बाहर ही है, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, कहा बेटा किसी को गंडा तावीज मत बांधना, जन्म पत्रियां मत देखना, कोई टोने टोटके वाली बातें मत करना, लोग ढूंढ करके चलेंगे कौन से महाराज कहां मिलेगा। गुरुजी की उस बात में बड़ा आनंद छिपा है। बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं कभी कोई जजमान से फोन के पीछे, फोन भी ले लूंगा तो आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा फोन करके कि आप इतना पैसा भेज दीजिए और हम यहाँ पैसों के लिए परेशान होकर बैठे। जजमान के ऊपर हमारे बाप का कर्जा नहीं आता। एक बात मैं और आपको कहूँगा, जितना भी मुझे साधु ब्राह्मण गुड़गराइए मुझे सुन पा रहे हैं, आप परफेक्ट तब हैं जजमान तुम्हें सब कुछ दे दे और उसको ये भी ना पता लगे कि मैंने दे दिया है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी योग्यता है। हमारे सियाराम गोयल जी बैठे हैं, मुंह की बड़ाई नहीं है, ये बड़ा खूब सहयोग करते हैं, कल भी इन्होंने बहुत सहयोग किया है। कभी मैंने इनको मांगा नहीं, कभी इन्होंने कम दिया नहीं, खूब देते हैं, तो भी इनको ये नहीं लगता कि हम महाराज के यहाँ कितना दे आए हैं। इसमें लेने और देने वाले का दोनों का कल्याण है। 2 मिनट रह गई हैं, मैं पुनः आप सबको कहना चाहूंगा, गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला के बैनर के नीचे आयोजन हो रहा है। सब आश्रम से गौशाला से जुड़ें और एक बार अपने चरण तुलसी वन आश्रम के प्रांगण में परिसर में डालें। आपके चरण तो मैं कह रहा हूं, जजमान तो भगवान की तरह ही होता है, तो यहाँ की खुशहालियां और बढ़ेंगी। आप जरूर चल करके आइए। और ये कथाओं में जो हमने पढ़ा है, भगवान वामन, देखो योग्यता भगवान वामन की देखिए, बलि ने सब कुछ दे दिया और उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने सब कुछ दे दिया है। इसमें लेने और देने वाले का बहुत कल्याण है। हमने इन भक्तों से इतना कुछ ले लिया है, ना लेते तो इतने बड़े काम कैसे होते। आज इतना बड़ा काम गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला का हुआ है और इतना सब कुछ लिया है आप सबसे, तभी तो ये काम हुआ है। हमने ले लिया और आपको पता ही नहीं लगा कि महाराज जी ने ले लिया, महाराज ने ले लिया, पता ही नहीं लगा आपको। ये भी एक योग्यता है। अब तो आप इसमें ज्यादा सोचोगे, विचारोगे, कहा बिल्कुल महाराज सही बोल रहा है, हमने तब दिया तब दिया तब दिया तब दिया तब दिया। अब गुणा भाग तुम करते रहो, हमने तो बोल दिया। क्या बोल रही है मंदसौर वाली मैया? हमने लिया किया है, लिया क्या हमने तो आपके धन को ऐसा धर्म में लगवाया है, ये अनंत गुना होकर आपको मिले। मांगे तो वहां होती हैं जब धन पर्सनल चाहिए। नारद जी युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी को सूलों के ऊपर चढ़ाया गया लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। 42 नंबर का श्लोक है, प्रयासे पहते तस्मिन् दैतेन्द्र पर शंकिता युक्तात्मन्य फला आसन पुण्य सत्क्रिया। कहा गया कि प्रहलाद जी को ऐसा कौन सा कष्ट था जो नहीं दिया गया। ये कथा हमें मजबूत बना देती है। कहा भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम सिया भज 12 चक्र सुदर्शन है रखवारा। जो भगवान का नाम लेगा, नारायण का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करेगा। इसलिए परमात्मा के बनकर के रहोगे तो काल भी हमारे लिए महाकाल बन जाएगा, हमारा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कथा कहती है अनेक प्रकार के कष्ट प्रहलाद जी को दिए गए। बर्फीली जगह पर फेंका गया, दधकती हुई आग में फेंका गया, समुद्र में फेंकवाया गया, आंधी के थपेड़ों में छोड़ दिया गया, पर्वतों के नीचे दबाया गया। इतने पर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन होता है प्रहलाद को मारने के लिए अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सोचने लगा कि इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए गए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से और ये अपने प्रभाव से बचता ही रहा है। वो सोचना वर्तमानो विदुरे वही बालो भज दिया था। यह बालक होने पर भी इतना समझदार है कि मुझे ही ज्ञान देता है। जो 9 बातें कही थी यहाँ तो प्रभु राम ने कही हैं, राम जी ने तो बाद में कही। प्रहलाद तो वो बोल गए जो ग्रंथों में ना मिला। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का जो ज्ञान है प्रहलाद जी ने दिया। कल इस पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।